कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। शास्त्रों में कार्तिक मास की विशेष महिमा बताई गई है। कार्तिक मास का हर दिन पर्व की तरह मनाया जाता है। कार्तिक मास को विष्णु मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि कार्तिक मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक मास में जो लोग शास्त्र विधि से मेरी आराधना करेंगे, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। साथ ही अंत में मेरे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होगा। यही वजह है कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गायों की पूजा का महापर्व गोपाष्टमी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि से भगवान कृष्ण और बलराम जी ने गोचारण शुरू किया था। भगवान कृष्ण और बलराम ने गायों की पूजा कर उन्हें चराने के लिए गए थे। भगवान कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से सभी को गायों की पूजा का संदेश दिया। यही वजह है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से व्यक्ति को सभी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही कुंडली के ग्रह दोष भी शांत होते हैं। जीवन में हर मनोकामना पूरी होती है। जीवन में धन की कमी हो या बीमारियों से छुटकारा पाना हो, संतान सुख पाना हो, तो सिर्फ और सिर्फ गायों की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। आइए अब आपको बताते हैं इस साल गोपाष्टमी का महापर्व कब मनाना शुभ होगा। गायों की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। 8 नवंबर को रात 11:56 से शुरू होगी अष्टमी तिथि। 9 नवंबर की रात 10:45 पर समाप्त होगी। सुबह पूजा का मुहूर्त 8:01 से 9:22 तक। दोपहर का मुहूर्त 12:05 से 4:09 तक। प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 5:36 से 7:19 तक। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इस साल 9 नवंबर को होगी। इस दिन गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाएं। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में भगवान कृष्ण, बलराम और गायों की पूजा करें, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, जीवन की बाधाएं दूर हों। आइए अब आपको बताते हैं क्या है गोपाष्टमी पर्व की पूजा विधि। सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत संकल्प लेकर पूजा करें। भगवान कृष्ण और बलराम का पूजन करें। गाय और बछड़े का पूजन करें। गौशाला में जाकर साफ सफाई करें। गौशाला में जाकर गायों की पूजा करें। गाय और उसके बछड़े का पूजन करें। गाय को रोली या चंदन का टीका लगाएं। गाय को सुंदर साड़ी या वस्त्र पहनाएं। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। गाय को ऋतु फल खिलाएं। भगवान कृष्ण की आरती करें। गाय की आरती करें। गाय की परिक्रमा करें। गाय के स्थान से कुछ मिट्टी अपने मस्तक पर लगाएं। गाय के सामने साष्टांग प्रणाम करें। इस विधि के साथ हमें गोपाष्टमी पर्व पर पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमें भगवान कृष्ण बलराम के साथ गौमाता का आशीष प्राप्त हो, जीवन में आनंद ही आनंद हो। आइए अब आपको ऐसा सिद्ध प्रयोग बता रहे हैं जिसे करने से आपको धन, आरोग्यता और ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को करें ये प्रयोग। गौशाला में जाकर करें ये प्रयोग। गौशाला में गाय और गाय के बछड़े का पूजन करें। गाय को रोली या चंदन का टीका लगाएं। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। गाय की आरती करें। अपने वजन के बराबर हरा चारा या गुड़ दान करें। गौशाला में ये दान दें। गाय के बंधने के स्थान से मिट्टी लेकर अपना तिलक करें। गाय माता में 33 कोटि देवताओं का ध्यान करें। गाय को साष्टांग प्रणाम करें। अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। इस प्रयोग को करने से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। शास्त्रों में इस प्रयोग का वर्णन दिया गया है। जीवन में धन नहीं है तो धन की प्राप्ति होगी। बीमारियां हैं तो रोगों में शांति प्राप्त होगी। कुंडली के ग्रहों से परेशान है तो कुंडली के ग्रह शांत होंगे। संतान सुख और संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसका निराकरण होगा। कर लीजिए गोपाष्टमी पर्व पर यह महाप्रयोग, नहीं रहेगी कोई समस्या। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।